मे आई कम इन मैडम? या अभी तो निकले थे आप यहाँ से, मिसेस साजन फिर से आ गए आप? व्हाट हैपेंड? एक्चुअली बहुत कुछ याद आया मुझे जाते ही मैडम। आपसे एक बहुत पर्सनल बात करनी है मैडम मुझे। गार्डन में कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है ना मिस्टर साजन। गार्डन? हम तो ऑफिस में है ना मैडम। एग्जैक्टली मिस्टर साजन, ये ऑफिस है, गार्डन नहीं है जो आप अपनी पर्सनल बात करने चले आ गए। मैडम बहुत जरूरी है मैडम, बहुत जरूरी है। व्हाट इज इट? देखिए मैडम, आप मेरी अपनी है इसलिए मैं आपसे छुपा नहीं सकता, इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। मतलब दिखाना एक मिनट, ये देखिए, ये हॉट गर्ल्स मिस्टर साजन, आप इनकी तस्वीरें मुझे क्यों दिखा रहे हैं? मैडम ये वो लड़कियां हैं जिनका दिल भूपेश ने तोड़ा है। और इन लड़कियों की तस्वीरें आपके पास क्या कर रही है? क्योंकि मैडम जब भी वो किसी नई लड़की को अपने फंदे में फंसाता है ना, तो उसकी फोटो मुझे भेज देता है और कहता है जीजा यो देख हमारी नई सेटिंग। रियली? यस मैडम यस, ये है भूपेश का असली रूप मैडम। छी, देखिए न जाने कितनी लड़कियों का उसने दिल तोड़ा है मैडम, कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं उसने। मुझे तो डूब के मर जाने का मन करता है कि ऐसा घटिया साला है मेरा। तो अब तक डूब कर मरे क्यों नहीं? मैं क्यों मरूं मैडम? गंदा वो है। कहां से है मिस्टर भूपेश गंदे? मिस्टर साजन, आप कौन से जमाने के हैं आप? इन तस्वीरों से आपको ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर भूपेश गंदे हैं? इनफैक्ट इन तस्वीरों से यह साबित होता है कि मिस्टर भूपेश हॉट लड़कियों में कितने पॉपुलर हैं। आई मीन, व्हाट मोर डू आई वांट फ्रॉम अ मैन? आई एम गेटिंग अ ट्रू मैन। क्या कह रही है मैडम आप? आप नहीं समझेंगे मिस्टर साजन। सोचिए मिस्टर साजन, जो सबके दिलों की धड़कन है वो दिल सिर्फ मेरे लिए धड़केगा। I feel so special. Well, actually, पहले मैं ये शादी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए करना चाहती थी, but now I sort of like Mr. भूपेश. It's okay, आप नहीं समझेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम, मेरे पीछे भी बहुत लड़कियां घूम चुकी हैं। How characterless, Mr. Sajan. Come on, just go, please go. Go. Look at the pride. बिस्कुट लाऊं सर? क्वार्टर है तेरे पास? हाँ सर है। देगा जरा से? सर मेरा शाम का कोटा कम हो जाएगा सर। यार तू एक क्वार्टर दूसरा खरीद लियो यार, थोड़ा सा दे दे गरीब को। अरे सर आप अपने आप को गरीब क्यों कहना है सर? अपनी सास का चेहरा याद कीजिए, सारे शक दूर हो जाएंगे आपके। क्वार्टर निकाल। अरे सर आप भी ना जिद कर लेते हैं तो बस चलिए। मिस्टर साजन, आप ऑफिस में मेरे ही सामने पी रहे हैं, वो भी चाय में मिला के। सर बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं सर, प्लीज प्लीज बैठिए। लाइए इधर लाइए एक कप। मिस्टर साजन, आपको पता है कि ऑफिस प्रीमिसेस में शराब पीना अलाउड नहीं है, ओके? ओह क्या स्ट्रॉन्ग पैक है, वाह। सर आपको जरा भी आइडिया है कि आपका दामाद कौन बनने वाला है? मिस्टर भूपेश। सर आपकी बेटी ऐसे लड़के से शादी करेगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मिस्टर साजन, दो बातें हैं और ऑनेस्टली मैं दोनों बातें आपको बताना चाहता हूं। बताइए सर। पहली बात तो यह कि मैं महापुरुष हूं। दूसरी बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन? दूसरी बात बताइए सर। दूसरी बात यह कि अगर मिस्टर भूपेश मेरे दामाद बनते हैं तो आपके परिवार से मेरा ऑफिशियली रिश्ता जुड़ जाएगा, जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। तो आप भी अपना ही मतलब देख रहे हैं? हर आदमी अपना मतलब देखता है मिस्टर साजन। चलिए और डालिए इसमें। हाँ मिस्टर साजन, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप भी अपना ही मतलब देख रहे हैं, तभी तो आप नहीं चाहते कि मिस्टर भूपेश संजना से शादी करें। कैसे? क्योंकि आपका साला इस कंपनी का आपकी आंखों के सामने मालिक बन जाएगा, तो आप हैंडल कैसे करेंगे, है ना? वहां तक तो मैं सोच ही नहीं रहा सर। तो मत सोचिए, और छेदी का क्वार्टर छेदी को लौटा दीजिए। और अगर आपको नॉर्मल चाय चाहिए तो छेदी को बताइए, ओके? वाओ सर, मेरा क्वार्टर कहां है सर?
तो बॉस पी गए। सर ये बॉस भी ना फ्री की जुगाड़ देखते हैं एकदम। संजना, हाँ, ये लो। क्या ये? हाँ, इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम हमारी फैमिली की होने जा रही हो और ननद होने के नाते मेरी तरफ से पहला गिफ्ट। एक्चुअली कश्मीरा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये शगुन आप और मिस्टर साजन मिलकर मुझे दे तो। I'll take it. मैं क्यों दूं? देना तो मुझे ही है ना, मुझे ही देना पड़ेगा। लो ये लो। अरे कुछ ब्लेसिंग तो दे दो। अरे बस हो गया है, ब्लेसिंग नहीं होती मुझसे। अरे कुछ तो बोल दो। संजना और भूपेश की जोड़ी सलामत रहे, ऐसे ही प्यार बरकरार रहे उनका। इतना नहीं होगा मुझसे, ठीक है मैडम, आप खुश रहो बस, आप खुश रहो। बेबी, बेबी आपके लिए जूस लाया मैं। थैंक यू। बिल रह गया, बिल भी लिया वेटर। तमीज से मिस्टर साजन, आप मेरे होने वाले पति से बात कर रहे हैं। बेबी जान दो ना, इसकी तो आदत ही खराब है, जब भी मुंह खोलेगा ना तो कुछ गंदी बोलेगा। आप ध्यान मत दो, इसकी बात तो मैं एक कान से सुन के पता नहीं कहां कहां से निकाल देता हूं। बेबी बताओ ना, डिनर में क्या खाओगी? बताओ ना। That's really so sweet of you. आप मेरे लिए डिनर बनाएंगे? आप जो भी प्यार से बनाएंगे वो मैं खा लूंगी। I'm so lucky to have you. जब वहां दूध उबल गया, किचन में जाके दूध देख ले जा। अरे दूध उबलगा, दूध उबलगा। संजू ऑफिस से अभी आए हो, क्यों चिड़चिड़ कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी कश्मीरा। पहन लो ना। या इसमें साजन, यार क्या हुआ? अरे नहीं भगवान, नहीं भगवान, अरे यार क्या कर रहा है साजन? यार ये गलत है यार। ये क्या गलत है? अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना भी गलत है क्या? अरे यार फ्रस्ट्रेशन निकालना नहीं, ऐसे पेड़ पे सर मारना गलत है यार। अरे इस पेड़ पे ऊपर चिड़िया का घोंसला है, चिड़िया के बच्चे भी अपनी मम्मी से पूछ रहे होंगे कि मम्मी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे फर्नीचर का काम चल रहा है क्या, जो इतनी आवाजें आ रही हैं? अरे तो चिड़िया के बच्चों की फिक्र है, मेरी नहीं है। यार तेरी भी है, लेकिन प्रॉब्लम तो बता क्या हुआ? प्रॉब्लम? इतने टाइम से मैं मैडम की फील्डिंग में लगा हुआ हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भूपेश जैसे बड़ा आदमी की झोली में मैडम किसी पके हुए आम की तरह टप से आके गिर गई। भगवान नहीं है खिलौनी, भगवान नहीं है। साजन गलत, भगवान है यार, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन और भी काम है भगवान के पास यार। तो करे ना यार, और काम करे ना यार बैठ के। भूपेश की लॉटरी क्यों निकाल रहे हैं बैठे बैठे? यार साजन ये तो ना अपने अपने कर्मों का फल है भाई। कर्मों का क्या मतलब है? तू साले लेमन चूस ले, मैंने कौन से किसी गरीब की बकरियां चुराई हैं? हैं? सोच तू जरा, सोच क्या गुजरेगी मेरे दिल पे जब मेरे ही घर में, मेरे ही साले के कमरे से रोज सुबह मैडम शर्माती हुई बाहर निकलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। मतलब मैडम भूपेश से शादी नहीं करेंगी? अरे शादी वादी का तो नहीं पता यार, लेकिन वो भूपेश के कमरे से रोज शर्माते हुए नहीं निकलेगी। हाँ, एक दो दिन शर्माएगी, उसके बाद फिर आदत सी पड़ जाती है यार। भाई बैठ के पीते आराम से, चल। मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ, मेरी बात खत्म हो गई है क्या? सिर्फ इसलिए शादी कर रही है उस भूपेश से, सिर्फ इसलिए शादी कर रही है क्योंकि वो दब्बू है, हर बात चुपचाप मान लेता है उनकी, बस। ये कोई वजह है? तो वजह बदल देते ना भाई, मेरे पास एक आइडिया है। चलो। बैठ आराम से, बताता हूँ। गिलास ले आ।
थोड़ा थोड़ा और ले लेते हैं। क्या कर रहा है? चाय बना रहा है? ना क्या करे, फ्राई कर रहा। तेरी आंखें के बटन तन्ने दिख नहीं रहा के जीजा? नहीं, मेरा वो मतलब यही था कि चाय किसके लिए बना रहा है? पीने के लिए। अब चाय नहाने के काम में तो आवे नहीं है जीजा। अरे मेरे बाप, ये चाय पिएगा कौन? मैडम, मैडम को अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय पिलाऊंगा। लानत है भाई, लानत है यार। साइड में को जीजा यार, खामा खाई काट रहा तू। यार तो कैसा आदमी है यार। मतलब बीवी ने एक बार बोल दिया और तू किचन में घुस गया। छी छी छी, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? जिंदगी भर बीवी का हुक्म ही बजाता रहेगा क्या तू? जीजा, इसे हुक्म बजाना नहीं, इसे मैडम की सेवा करना कह रहा है। सेवा नहीं, इसको जोरू की गुलामी करना कहते हैं, समझ गया ना? और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब मैडम लात मार के तुझे अपने आप से भी दूर कर देंगी। जीजा, ऐसा मत ना बोला यार तू। अरे ऐसा कैसे, क्या मत बोल, जैसा है वही बोलूंगा ना, अलग क्या बोल दूंगा मैं? है ये लड़कियों को पसंद है कि उनका जो पति हो वो किसी की ना सुने, उनको दब के रहना पसंद है। और वो चाहती है कि उनका जो प्रिंस चार्मिंग हो वो जाकर बाहर दुनिया से लड़े। जीजा, फिर बतावे ना यार कि मैंने क्या करना चाहिए। क्या करना है? देख, मैडम को डोमिनेटिंग खूंखार टाइप के मर्द पसंद है, तो अभी से वैसा बना के रखना अपने आप को यार। मैडम को काबू में करके रख, इससे क्या होगा, जिंदगी भर तेरी एक टांग ऊपर रहेगी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये बात है, कहां से इतना सज धज के आ रही मारी तितली? तितली? अरे कमाल है, तितली नहीं तो तन्ने चील कहूं के। मिस्टर भूपेश, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कैसे के? जैसे एक मर्द को करनी चाहिए वैसे ही कर रहा। अब तू सिखावेगी मन में बात करना के? हैं? टीवी और बीबी का रिमोट ना मर्द के हाथ में ही अच्छा लगा है। तमीज से मिस्टर भूपेश, ये कौन सा रूप है आपका? अरे यही रूप है हमारा, तू खाड़ के लेगी। मारे ले जाके गिलास पानी लेके आ जा, जा। अगर इस टोन से मुझसे बात की ना तो वही पानी का ग्लास मैं आपके सर पे दे मारूंगी। ए छोरी, देख धमकी तो देवा मत ना, वरना गोदी में उठा के ना इतने ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकूंगा कि गिरने के रास्ते में ही है ना बुढ़ापे से तेरी मौत हो जाएगी। What? Shut up! Seriously, shut up! तू सेटअप हो जा। हाँ, मैं तो बोल लूंगा, तू हो गया कौन है मुझे रोकने वाली? ए भूपू, अपनी होने वाली बीवी से कोई ऐसे बात करता है क्या? जीजी, तू बीच में मत ना बोल रहा है। अभी से ऐसे लाइन पर ही रखा ना तो ये सर पे चढ़ जाएगी जैसे तू जीजा के सर पे चढ़ी हुई। सर पे तो नवाब साहब चढ़ा करते थे। अरे मम्मी, शुक्र मना थारे नवाब साहब का बयान हमारे से नहीं हुआ, वरना सर की बजाय ना उसे पैरों की उंगलियों पे ऐसा उछालता जैसा लोग फुटबॉल को उछाला है। Too much. This is just too much. ए छोरी, अंग्रेजी बोल के दबाने की कोशिश मत ना करे, सब समझू मैं। अभी तेरा 3 मच और 4 मच देखना बाकी से। मुझे देखना ही नहीं है, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी है, बाहर में जाओ तुम। अरे संजना, ये क्या बोल रही है तू? I mean, मुझे इस आदमी से शादी रखनी ही नहीं है। कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है आदमी। He just said shut up. मैडम जी, मैं तो बस वो ऐसे ही। ऐसे ही नजर आता है कि इंसान का असली चेहरा ऐसे नजर आता है। मैडम जी मगर वो I don't want to hear a thing. आज के बाद आप मेरे ऑफिस में सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है। That's about it. जब तुझे पता था कि ये आदमी इतना घटिया है
तो शादी क्यों की इससे? घटिया ये कहाँ है? घटिया तो नवाब साहब हुआ करते थे। खूह और खड्डे में गया तेरा नवाब साहब। जब से अमेरिका से आई हूं यही से पापा के बैठी हुई है, नवाब साहब नवाब साहब। तू आज ही छोड़ दे इस लड़के को, ओके? मेरे पास बहुत लड़के तैयार पड़े हैं, मैं तेरी कहीं भी शादी करा दूंगी। लेकिन तलाकशुदा लड़की से शादी कौन करेगा? नो, that's not a problem बुआ जी। हम ऐसे कोई ढूंढ लेंगे जो तलाकशुदा से भी शादी कर ले, या? मैं है? मैं मैडम के लिए ढूंढूंगा ना ऐसा लड़का। संजू, संजू दरवाजा खोलो। कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? सासू और भूपेश का कत्ल करके गया कि फ्री में चोरी कर गया इस घर में? अरे यार चुप करो संजू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फ्रेंड रिया है ना, उसने हॉलीडे ट्रिप की पिक्चर भेजी है, तो मेरा बैटरी लो हो रहा था तो सोचा तुम्हें दिखा दूं जल्दी से। तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गया तुम यार? हैं? ऐसा करता है कोई? डरा दिया मुझे लगा चोर वोर घुस गया घर में। कम से कम बाथरूम में तो एक आदमी को चैन से बैठने दिया करो यार। हाँ तो जाओ बैठो और सो भी जाना अंदर। मजाक कर रहा था ना मैं। चलो दिखाओ, पिक दिखाओ। दिखा। संजू, रिया का फेस देखो ना, एलिफेंट राइड पे कितना एंजॉय कर रही है। एलिफेंट का फेस देखो, वो अपने ऊपर एलिफेंट के बैठने से बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा। सूंड सी कोड़ ली उसने। यार संजू, रिया के मोटापे में मत जाओ, ट्रैवलिंग करना उसकी हॉबी है। देखो, एक उसका पति जो उसे घुमाने ले जाता है और एक तुम हो जो मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले जाते। कुछ सीखो रिया के पति से। 20,000 रुपए खर्चा करके उसको पैराग्लाइडिंग करवाइए। अंदर की बात बताऊं, 20,000 उसने इस उम्मीद में खर्चा किए कि ग्लाइडर की रस्सी कट जाए, बीवी निकल ले और हमेशा के लिए पीछा छूटे और आगे का खर्चा भी बच जाए। लेकिन अब अगले की किस्मत ही खराब हो तो कोई क्या करेगा? किस्मत तो मेरी खराब है जो तुम मुझे मिले। किसी और से शादी करती तो सुखी रहती। हेलो, मेरे जैसा पति ना चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा तुमको। तुमसे ही परेशान हूँ, कोई और चिराग लेके क्यों ढूंढूं? मेरा पहले ही दिमाग खराब है और दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही थका हुआ हूं। हाँ वही तो कह रही हूँ, थके हुए हो तुम। ना कोई शौक ना कोई हॉबी, ऐसा है हॉबी। मैं थका हुआ पति हूँ। हाँ हो, और अगर नहीं हो तो प्रूव करके दिखाओ, कोई हॉबी पालो। मैं ऑलरेडी इस घर में 2 एक्स्ट्रा लोगों को पाल रहा हूँ और कुछ प्रूव नहीं करना मेरे को। यही तो बात बात पे भड़कना। अरे साथ में हॉबी पालेंगे तो प्यार बढ़ेगा ना संजू। कोई प्यार व्यार नहीं बढ़ा ना, जितना है बिल्कुल सेट चल रहा है, एकदम बराबर है। इससे ज्यादा बिल्कुल चाहिए ही नहीं। ज्यादा शक्कर में फिर कीड़े ही पड़ते हैं। लेकिन हॉबीज कद्दू हॉबी। सो और सोने दो। पड़ोसियों के बच्चे उठा के ला रही है तुम्हारी माँ। हॉबियां बड़ी लूंगा मैं इस घर में। कैसी बीवी दी है भगवान, जिसकी सिर्फ एक ही हॉबी है कि कैसे उसके पति की जिंदगी में भसड़ मचे। मेरा तो नसीब ही फूट गया है भगवान। ऐसा पति दिया है जिसकी एक ही हॉबी है, खुद बोर होना और दूसरों को भी बोर करना। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मिस्टर साजन। ये बॉक्सिंग ग्लव्स आपको किसी ने छेड़ा क्या मैडम? किसने छेड़ा आपको? मेरे होते हुए किसने छेड़ा आपको? मुझे इसका नाम बताइए कमीने का। मैं उसके हाथ पर तोड़ूंगा, उसका हालत खराब कर दूंगा, उसकी मैं गन्ने की तरह निचोड़ के उसका जूस निकाल दूंगा। मैडम बताइए मुझे। रिलैक्स मिस्टर साजन, ये ग्लव्स मैंने क्वालिटी चेक के लिए पहने हैं। मेकर्स का ये क्लेम है कि ग्लव्स पहनने के बाद आप कितने भी जोर से पंच करो चोट नहीं लगेगी। इनफैक्ट आई एम डाइंग टू ट्राई इट ऑन समवन। साजन बेटा, इससे तो चोट ही नहीं लगती है यार। मैडम को मर्दानगी दिखा के उनके दिल पे चोट मार दे। मुझ पे ट्राई कीजिए मैडम। आप पे? जी। मेरे कॉलेज में जितने भी बॉक्सर्स थे ना, वो पंचिंग बैग की जगह मुझ पे प्रैक्टिस किया करते थे। इतनी नफरत आपसे? वो क्या है ना, पंचिंग बैग जो होता था वो 1000-1500 पंच खा के फट जाता था, लेकिन मैं डटा रहता था। आप पूरा घुमा के मारिए, देखिए फिर फौलादी साजन सिंह का जलवा। If you insist, Mr. Sajan. There you go. God, Mr. Sajan.